दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल सर टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ मापन। इसी में मैं मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक जो कि हर वनडे एग्जाम के थ्रू, प्रतियोगिता के थ्रू, प्लस 9th 11th के थ्रू, प्लस IRT पॉलिटेक्निक के थ्रू, माने कि हर एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही लेक्चर आपके लिए रामबाण होने वाला है। बस ये ध्यान देना है कि कापी और कलम लेकर बैठना है, उसको नोट करते चलना है और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करना। आइए देखिए मैटर करता है जो मापन क्या है, मेजरमेंट होता क्या है, यही टॉपिक है आपका पूरा ये मापन। अभी एक बच्चा मेरे पास कॉल किया था, सर जी मापन और श्रेणी डाल दीजिए, तो मैं अब मापन डाल दे रहा हूँ भाई, मैं श्रेणी इसके बाद डाल दूँगा। तो मैटर करता है मापन क्या है। जैसे आप लोग ना गए हो मार्केटवा में, देखते हो कि कहीं कहीं कहते हैं फलनवा वाला दुकानदार हमको कम दे दिया है, वो वाला हमको दूध कम दे दिया है, वो तेल कम दे दिया है, घी कम दे दिया। मैटर की कोई भी पदार्थ आप खरीदते हैं तो वहाँ आपको एक माइंड में एक्टिविटी नहीं रहती, नर्वस हो जाते, हमने यहाँ गया दुकान पर, हमको वो जड़ दिया दुकानदार, कहते हैं कि नहीं। तो मैटर करता है मापन। मापन की जो होती है मेन चीज़ तुलना होती है। मापन का मतलब होता है तुलना करना। अब किससे क्या तुलना करना, यही ध्यान देना कि मापन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, डेली देख रहे हो कि मैं 5 किलो मपवा कर ले आया हूँ, 5 लीटर हमको नाप कर दिया, 5 एम्पियर विद्युत धारा नापा गया, 5 मीटर तार लिए गए हैं। अब मैटर करता है सर ये नापता तो है लेकिन नापना अलग अलग क्यों है। कि सर जी लंबाई मीटर में नाप कर देता है कोई, हम द्रव्यमान लेते हैं किलोग्राम में दे देता है, आप कोई लिक्विड लेते हैं तो आपको लीटर में दे देता है, विद्युत धारा लेोगे तो एम्पियर में नाप को मिलता है। ये कैसी प्रॉब्लम है। समय काय में नापा जाता है, सेकंड में। सारा एक ही लेक्चर है, मैं इसके बाद आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो मापन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ मेजरमेंट, फिर से आपको माता मापन MEASURAMANT, मेजरमेंट माने वो था मापना या नापन भी बोलते हैं। हम किसे कहेंगे मापना। आप लोग बताइए, जब दुकान पर जाते हो सामान खरीदने हो तो वहाँ क्या चीज़ देखते हो कि वहाँ आपका जो तौला होता है जिससे वो तौलते हैं, वहाँ एक अज्ञात लेते हैं और एक ज्ञात लेते हैं। माने कि 5 किलो जो वाट होता है जिसको हम देहात में बटखरा बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं 5 किलोग्राम अगर लिखा है, हमको विश्वास हो जाता है कि 5 किलोग्राम का ये। लेकिन दूसरा पदार्थ जब हम कंपेयर करते हैं उसमें रखते हैं, अगर आपको कहा जाए कि इस पॉलीथीन में चीनी है, बताइए कितना किलोग्राम का है, आप नहीं बता पाओगे। माने कि आप अंदाज़ा बताओगे 2.5 किलो 3 किलो लगभग में। लेकिन आपका जो बाट आएगा, बटखरा रहती है, उसमें आप क्लियर कर देंगे कि ये 5 किलो का ही है, क्योंकि वहाँ लिखा रहता है। तो जिसके बारे में पहले से ही जानते हो, इसी को हम बोलते हैं ज्ञात राशि। राशि का मतलब होता है जिसे हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं राशि। बार बार राशि शब्द आ रहा था, क्लियर हुआ। जिसको हम संख्या के रूप में लिख देते हैं, 5 3 4, कोई नंबर के रूप में लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं राशि। तो क्लियर हुआ। ज्ञात राशि का मतलब होता है जिसको देख कर आप बता सकते हो। अज्ञात राशि का मतलब होता है जिसको देख कर आप बता नहीं सकते हो, उसको हम बोलते हैं अज्ञात राशि। जिसको बता दोगे ज्ञात राशि। तो हमने कहा ये मापन है, आप मापना करते हैं। यहाँ देखते हैं ये आपका 5 किलोग्राम का कोई वाट है या बाट है। यहाँ देखते हैं आप ये चीनी है, चीनी। अब ध्यान देना है, इसको हम क्या करते हैं कि एक साइड में ये मान लेते हैं चाबी है बाइक की हमारी, ठीक है, ये साइड में बाट है, ये बता दिया कि 5 किलोग्राम का, इस साइड में चीनी ले रहा हूँ। अगर मैं तौलता हूँ, ज़्यादा हो गया तो निकालता भी हूँ, कम हो गया तो रखता हूँ। माने कि बार बार निकाल और रख डाल किस में रहा हूँ, इस चीनी में। ये तो अपने स्थान पर है। अच्छा, तब तक करेंगे जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाता। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मापन। तो आप डिफिनीशन कैसे बोलेंगे कि जब किसी ज्ञात राशि के साथ दूसरी अज्ञात राशि को तुलना करते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं मेजरमेंट, मापन कहते हैं। क्लियर हुआ। मापन मतलब क्या हुआ, एक साइड आपका ज्ञात राशि रहेगी, नॉन क्वांटिटी रहेगी, एक साइड अननोन क्वांटिटी रहेगी, अज्ञात राशि रहेगी, दोनों को साथ में तुलना करेंगे, उसी को हम बोलते हैं मापन। आप लोग
मीटर पैमाना जानते हैं, लंबाई नापता है, तार खरीदने जाते हैं तो मीटर से नाप के आपके सामने दे देते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है। आप देखते हैं कि तार अज्ञात रहता है लेकिन मीटर ज्ञात रहता है, दोनों को एक साथ में कंपेयर करते हैं, नापते हैं, इसी को हम बोलते हैं नापना, कंपेयर करते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब किसी ज्ञात राशि को दूसरी अज्ञात राशि के साथ तुलना करते हैं, इसे प्रक्रिया को मापन कहते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि बाहर जो है ये ज्ञात राशि है, ज्ञात राशि है, ये आपके क्या है, अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि है। तो क्लियर हुआ, दोनों को एक साथ कंपेयर कर देंगे तो मेजरमेंट कहलाते। क्लियर हुआ है, कुछ यहाँ ध्यान देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका मूल राशि। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी अंग्रेजी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर हुआ, ये किसे कहेंगे, मूल राशि। मूल राशि क्या होते हैं कि वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं मूल राशि। क्लियर हुआ, मूल राशि किसे कहते हैं, जिससे कोई नहीं रिश्ता रखता, मतलबी होता है, कोई नहीं जानता कौन है, उसी को हम बोलते हैं मूल राशि, किसी पर डिपेंड ही नहीं है। अर्थात साधु संत जो होते, कोई परिवार नहीं होता उसका, सिंगल होता है, किसी से रिश्ता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं मूल राशि। साधु संत आपका कौन है, मूल राशि है, कौन है, जिससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हम लोग मूल राशि नहीं है, हमारे लोग का परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार हमारा एक स्टूडेंटों का है, हम स्टूडेंट में जुड़े हैं, इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या हैं, मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि किसे कहेंगे, वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी से रिश्ता नहीं रखते हैं, उसे हम मूल राशि कहते हैं। आइए, मूल राशि हमारा जो होती है 7 प्रकार की होती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। पहला आपकी कौन है, लंबाई, लंबाई या दूरी या गहराई या ऊंचाई या विस्थापन या, ये सब के सब आपका क्या है, पहली राशि। दूसरा आपका है द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। तीसरा आपका है समय। चौथा आपका है ताप। पांचवा आपका है विद्युत धारा। और आपका छठवां यहाँ है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवां आपका है पदार्थ की आणविक, आणविक मात्रा। यही आपकी 7 मूल राशियाँ जिसको आपको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया मूल मात्रक। मूल मात्रक अंग्रेजी का होती है फंडामेंटल यूनिट, मानी होती है मात्रक। क्लियर हुआ, यह ध्यान देना है। जैसे अगर हमने कहा इस समय जितने बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कहूँ एक बच्चा उसमें से लाल टोपी पहनकर बैठा हुआ है, मैं उस लाल टोपी का नाम है मोहन, बाकी सबका नाम अलग अलग है। अगर मैं कहूँ मोहन खड़े हो जाओ, तो वही लड़का खड़ा हो जाएगा जिसका मोहन नाम है। दूसरी बात, वही मोहन लड़का लाल कैप पहना है, अगर मैं कहूँ लाल कैप वाले खड़े हो जा, तो वही मोहन ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कुछ यहाँ पॉइंट नज़दीक आ रहा है। जैसे अगर हमने कहा कि जो लंबाई है, अगर मीटर में देखा जाए 5 मीटर दे दो, इसका मतलब लंबाई ही होगा। 10 मीटर है तो लंबाई होगा। अगर 10 किलोग्राम है तो इसका मतलब द्रव्यमान होगा। तो आपकी यहाँ द्रव्यमान लिखी हुई है। तो 7 मूल राशियाँ भी है, तो साल मतलब 7 आपका मात्रक भी होगा। अगर आपसे कोई कहे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो जैसे हमने कहा मोहन को ना नाम लेकर रेड कैप खड़े हो जाइए, तो वही मोहन खड़ा हो गया।
इसी प्रकार अगर हम ऐसे नाम बता दें जिसके वजह से हमें मालूम हो जाएगा कि यही मूल राशि है, उसी को हम बोलते हैं मूल मात्रक। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप लिखेंगे कि मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलेंगे? मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसी मात्रक को हम बोलते हैं मूल मात्रक। इसका मतलब एक बार फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दिया मूल राशि, एक साइड यहाँ लिख दे रहा हूँ मूल मात्रक, मूल मात्रक। तो मूल राशि एक बार फिर देखिए, मैं एक ही लिख दे रहा हूँ लंबाई, दूसरा आपका है द्रव्यमान, तीसरा आपका है समय, चौथा आपका है ताप, पांचवा आपका है विद्युत धारा, छठवा है आपका ज्योति तीव्रता, सातवां आपका है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। आप ध्यान देना है। तो लंबाई काहे में नापा जाता है? आप बोलेंगे सर जी मीटर में, तो मीटर आपकी हो गई मूल मात्रा। द्रव्यमान काहे में नापा जाता है? किलोग्राम में। काहे में कि ग्राम में। समय काहे में नापा जाता है? सेकंड में। ताप काहे में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नापा जाता है। अच्छा, विद्युत धारा काहे में नापा जाता है? एम्पियर में। फिर ज्योति तीव्रता काहे में नापा जाता है? कैंडिला में। और ये काहे में नापा जाता है? मोल। माले पदार्थ की आणविक मात्रा और परमाणु वगैरह हम देखते हैं मोल ज़्यादा चलता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको गिनना असंभव होता है, उसी को हम बोलते हैं मोल। ये आपको ध्यान देना है कि एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणते 10⁻23 होता है। अगर मैं कहूँ एक मोल टॉफी तो इतना टॉफी, एक मोल कलम तो इतना कलम, माने कि एक मोल में इतना वैल्यू होती है। ये ध्यान देना, पदार्थ की मात्रा होती है मोल। यहाँ से क्लियर हुआ। इसके बाद ध्यान देना, मूल राशि मूल मात्रक हो गया। अब आपका आएगा व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रा। माने कि आपका ये पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, अब आने वाला चौथा टॉपिक क्या आएगा? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। अंग्रेजी होती है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी। ये चीज़ क्या है क्लियर करते हैं। ध्यान देना है, व्युत्पन्न राशि का मतलब होते हैं, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुआ, यही आपकी होती है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब ही हुआ डिराइव, माने किसी से बन कर आया होगा, उसी को हम बोलते हैं का व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब वे राशियाँ जो कहीं से बन कर आया है, अर्थात मूल राशियों से बनती है, अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसी को हम बोलते हैं का व्युत्पन्न राशि। निर्भर किस पर करेगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। माने कि ये जो व्युत्पन्न राशि आ गया, यही फैमिली हो गया, यही सदस्य हो गया। ये वे सदस्य हैं जिनके ग्रुप होते हैं, जिनके दोस्त होते हैं, जिनके मित्र होते हैं, जिनके फला फला मित्र होते हैं, ये सब है कौन? व्युत्पन्न। तो क्लियर हुआ कि वे राशियाँ या वे भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करता है, मित्रता करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्लियर हुआ। आइए देखते हैं, जैसे अगर देखा गया चाल, चाल आपका व्युत्पन्न राशि है, और आपका संवेग यह व्युत्पन्न राशि है। आपका हो गया त्वरण, यह भी व्युत्पन्न राशि हो गया। आपका हो गया बल, माने कि ये सब छोड़ कर जितने आएंगे सब व्युत्पन्न राशि हो गया। आपका क्षेत्रफल हो गया, कामा आयतन हो गया, कामा ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है? आपका व्युत्पन्न राशि है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल मैटर करता है कि जो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि चाल तो पहली बार डिपेंड कर रहा है दूरी पर, दूसरी बार डिपेंड किस पर कर रहा है? समय पर। यानी कि दो राशियों पर निर्भर किया ना। चाल देखो बताता, मैं दूरी पर भी समानुपाती हूँ और मैं समय का भी समानुपाती हूँ, अर्थात निर्भर तो दोनों पर करता हूँ ना, दोनों पर डिपेंड हूँ, इसीलिए हो गया का चाल, स्पीड हो गई। ऐसे संवेग भी देखिए, संवेग
जो आपकी संवेग है P बराबर ये m गुणित v होती है, माने कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, वेग पर भी निर्भर करता है। वैसे ऑलरेडी से आपका वेग तो पहले ही आपका क्या हो गया है, व्युत्पन्न रास हो चुका है। यहाँ सबका क्लियर हुआ। अब आने वाला है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अंग्रेजी क्या है, डिराइव्ड यूनिट। एकदम सेम कहानी यही कि लाल टोपी और वही मोहन सोहन वाला, अगर हम उससे ना कहकर कैब वाले खड़े कराते वही खड़ा होता है, नाम लेते वही खड़ा होता है। वही रीजन यहाँ कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हुआ? तुरंत लिखिए, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का यूनिट का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं का व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल, आप जानते हो क्षेत्रफल आपका हो चुका है व्युत्पन्न राशि, लेकिन मीटर स्क्वायर होता है तो हम समझ जाते हैं मीटर स्क्वायर लंबाई गुणित लंबाई, मीटर गुणित मीटर हो गया कौन, क्षेत्रफल। आप आयतन देखते हैं हमेशा क्यूब में आता है, घन में होता है। आयतन काय में होता है, घन में होता है। वही क्लियर करते हैं। तो परिभाषा लिख लिया, जैसे आपसे कहा मीटर स्क्वायर और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का मात्रक है। और ध्यान देना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और देखा गया मीटर क्यूब, और देखा गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी का है। माने कि आप देख रहे हैं जब दो या दो से अधिक मात्रक दिखेगा तो व्युत्पन्न मात्रक, दो या दो से अधिक मूल राशि दिखेगा तो आपको मालूम। लेकिन ये सोचे सर एक राशि, लेकिन इनका फार्मूला लिखेंगे तब मालूम। से बल का लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे यम ए होता है, एक हुआ दो, ऑलरेडी से त्वरण आपका ऑलरेडी से हो चुका है व्युत्पन्न राशि। तो क्लियर हुआ। यहाँ आगे टॉपिक आता है हमारा पद्धति का, आएगा पद्धति, इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, अब आपका आने वाला है छठवा पद्धति। अंग्रेजी होती है सिस्टम। सिस्टम का एक और होती है प्रणाली। क्या होती है, प्रणाली। तो आपका पद्धति पूरे फिजिक्स में तीन होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अच्छा, एमकेएस और एसआई में अभी मैं डिफरेंट करूंगा। मेरे तरफ से चार होता है, लेकिन कुछ किताबों में एक ही बोलता है। मैं कहता हूं अलग है, लेकिन क्यों है अभी डिटेल में बताते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। बी आपका है सीजीएस सिस्टम। सिस्टम माने पद्धति होता है, ध्यान दे दिए। सी आपका है एफपीएस सिस्टम। आपका डी है एसआई पद्धति माने सिस्टम। क्लियर करते हैं। तो ध्यान देना, तीनों पद्धति में ज़्यादातर द्रव्यमान और लंबाई और समय ही ज़्यादा है। देखिए द्रव्यमान लंबाई समय, द्रव्यमान लंबाई समय। तो यम का मतलब होता है मीटर, यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, यस का मतलब होता है सेकेंड, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, ये होता है सेकेंड, एफ का मतलब होता है फुट, फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और ये होता है सेकेंड। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, भी बताएंगे लास्ट में। तो आपको पूछा जाए एमकेएस पद्धति क्या होता है, वह पद्धति जिनमें द्रव्यमान का मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, उस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। यहाँ देखेंगे सीजीएस पद्धति, वह पद्धति जिनका लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, सीजीएस पद्धति कहलाती। और देखते हैं एफपीएस, वह पद्धति जिनमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं, मतलब एफपीएस पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति, ये एसआई जो पद्धति है ये एमकेएस का ही एक रूप है, लेकिन क्या अंतर है ध्यान देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बल का मात्रक 2 होता है, एक तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, या इसी को हम बोलते हैं न्यूटन।
तो मैं बता दूं ये न्यूटन शब्द या SI पद्धति हो गई, ये आपका यमकेएस पद्धति हो गई। माने कि आपका SI का मतलब बहुत छोटा रहेगा, वो खासकर वैज्ञानिकों के नाम से आता है। जैसे पास्कल दाब का मात्रा के लिए वो SI पद्धति है, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा यमकेएस। क्लियर हुआ? ये पूरा समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए थे, आगे बढ़ते हैं। अब मैटर करता है लंबाई के कुछ मात्रक, लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, या इसको हम पैमाना भी बोलते हैं, पैमाने के भी नाम से जाना जाता है। पहली पॉइंट ध्यान देना है कि 1 डेकामीटर बराबर, 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। दूसरी बात, 1 डेसी लिखते चलिए, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 अर्थात 10⁻⁻1 मीटर। तीसरा आपका आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर रहेगा, सॉरी 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। पांचवा देखेंगे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। छठवा आपका है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। सातवां है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ मीटर भी लगा दीजिए। और आठवां आपका 1 पीको मीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। नौवां 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर हुआ? फिर यहाँ आपसे बड़े मात्रक है, ये सब छोटे मात्रक। अब यहाँ जाएगा बड़े मात्रक। बड़े मात्रक पहली बात 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर लगभग में 10⁻16 मीटर होते। और ध्यान देना 1 पारसेक, अभी एक और बड़ा मात्रा पारसेक ही होता है। 1 पारसेक बराबर होता है लगभग 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर। ये दोनों PCS में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पहली बात पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो लंबाई का होता है। दूसरी बात ये पूछा गया है कि लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक क्या होती है, उसका नाम है पारसेक। वैल्यू कितना होता है 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर। वही आपका लिखा गया। यहाँ से क्लियर हुआ? अब मैटर करता है यहाँ से सवाल कैसे आएगा, यह ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है? आइए सवाल आपसे यहाँ लिख देगा। जैसे आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हर साल पॉलिटी IRT वाले वनडे एग्जाम। दूसरा आपसे पूछेगा कि 1 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा आज पूछेगा 1 फर्मी
मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर होते हैं। म्यूम का मतलब होता है माइक्रोमीटर होते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 1 मिलीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को एकदम गर्दन उड़ाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन लगाएंगे, जबकि इसको लेट करके करेंगे, बड़ा मेथड से बताएंगे, बहुत कठिन लगा, मैं जादुई मेथड बता रहा हूं। आइए देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यह याद करना जरूरी होगा, क्योंकि यहीं से कन्वर्ट होकर यह नया नया बन रहा है। आइए देखते फटाफट क्वेश्चन की ओर। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो गर्दन उड़ा दो। आपको पहले लिखना है नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर। ये नैनोमीटर आपको दिया है। पूछा का है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना होता है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर होती है। अब बताइए कितने से गुणा कर दें कि ऊपर वाला आ जाना चाहिए। क्लियर करो, पहले आपको जो देगा उसको ऊपर लिखो, जो यहाँ आपसे पूछा है उसको यहाँ सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, और नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। कितने से गुणा करें तो मालूम होगा 10⁻⁷ से गुणा कर देंगे। इसका आंसर हो गया 10⁻⁷, यही आंसर। दूसरा यही सेम टॉपिक है, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है, सबको मालूम है। तो आप 2 तौलन की तरह बनाइए। एक में लिखना है कितने नैनोमीटर, तो आपको मालूम है 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर में। कितने से गुणा कर दे 10⁻⁻12 आ जाए तो मालूम होगा 10⁻3 से, यही आपका आंसर। गर्दन उड़ा है। और आगे देखते हैं, यहाँ से कहा 1 फर्मीमीटर में कितने माइक्रोमीटर है, तो फर्मीमीटर मतलब 10⁻15 मीटर। इसको आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आपको माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻6 मीटर। अब कितने से गुणा कर दें ऊपर आ जाना चाहिए, तो आपको आएगा 10⁻9। एक मतलब है आपका आंसर। क्लियर हो रहा है। और आगे देखते हैं, यहाँ मैट्रिक करते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर, तो आपको देने वाला 1 सेंटीमीटर माने 10⁻⁻2 मीटर। आप बताइए आपको दिया कितना, 1 नैनोमीटर पूछ रहा है, तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। कितने से गुणा कर दे 10⁻⁻2 आ जाएगा। ध्यान देखो, कहेंगे सही 10 की पावर अगर 7 से गुणा कर देंगे तो देखो 10⁻⁻2 आ जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। लास्ट देखिए, 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर 6 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर होती है। 2 भाग में डिवाइड करिए तो आपको होता है एंगस्ट्रॉम का है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 मीटर। कितने से गुणा कर दे ऊपर वाला आ जाना चाहिए, मालूम है 10⁻+7 से, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है एकदम। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, उसी का आगे कुछ न्यूमेरिकल लिया हूँ। ये आपका कक्षा 11 और IRT लेवल का है आपका। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मुद्दा और नीट में भी यहाँ से आता है। आगे देखते हैं, CGS पद्धति में आपका जल का घनत्व दिया है। आपको मालूम होगा CGS में बताइए, आपका CGS में लिखा है ना, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है आपका। G का मतलब ग्राम, देखो लिखा है। आपसे पूछा या SI पद्धति में याद करो, तो आपको मालूम है कि डेंसिटी आपका जो होता है D बराबर कितना दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन SI पद्धति में क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसमें हमको लाना, कैसे लाना है, आपको मालूम है कि 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होती है। तो यहाँ क्यूब कर देंगे तो आगे देखिए 10⁻3 किलोग्राम बटे 3 दूनी 6, 10⁻6 यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आप ध्यान देना, अच्छा मीटर क्यूब आ जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो 10⁻3 गुणित 10⁻6 आएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आंसर आएगा 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और सच में जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। CGS में 1 होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वही सेम यहाँ दिया है आपका, बल दिया है, बल यह किस में दिया, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा SI में इसका यूनिट कहा जाएगा, SI में आएगा किलोग्राम
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। तो आइए हम क्लियर करते हैं। तो ग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम में। बातें नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं, समझिए इसको बारीकी से। यहाँ लिखा है कि ग्राम से आना है किलोग्राम में। 1 ग्राम में कई किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर में कई मीटर, 10⁻² मीटर। और 1 सेकेंड में कई सेकेंड, 1 ही सेकेंड। यहाँ लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये देखिए 3 2 5, 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप सीजीएस से कहाँ गए, एमकेएस में। एमकेएस का मीटर होता है, किलोग्राम होता है सेकेंड, यही आपकी आंसर है। और इसमें देखते हैं चाल दिया है, स्पीड आपको कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे सीजीएस में कहा है, तो सीजीएस में का मतलब आपका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में पूछा है। तो आइए गर्दन उड़ाते हैं। यहाँ 10 है, 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपका आया 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड आंसर। लास्ट वाला देखते हैं। त्वरण आपका दिया एक्सीलरेशन 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका एसआई में है, पूछा किसमें, सीजीएस में है। तो आपको मालूम है इसका मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए 6 है, 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, बटे 1 सेकेंड में कई सेकेंड, 1 ही सेकेंड, इसलिए सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 6 × 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर हुआ। तो आपको ये पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल सहित एक ही वीडियो बनाया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक ग्रुप में जोड़ें इसको।